अस्सलामुअलैकुम। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका होस्ट मोहम्मद हम्माद और मैं हूं मोहम्मद उमैर। तमाम मुस्लिम उम्मा और हमें देखने वालों को रक्स न्यूज़ की तरफ से ईद की खुशियां मुबारक हों। अच्छा, तो हम आज सबसे पहले ईद की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं हम नमाज से। बिल्कुल, ईद का जो हमारा पहला हम लोग घरों से निकलते हैं वज़ू करके, बावज़ू होकर, गुस्ल करके, नए कपड़े पहनकर, हम लोग जो सबसे पहला ईद का काम करते हैं वो ईद की नमाज हम लोग अदा करते हैं। तो बेशक गुजरांवाला में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में और मुल्क से बाहर भी आज बड़ी सारी जगहों पे जो है वो ईद की नमाज जो है वो अदा कर दी गई है और कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया जी। बिल्कुल हमाद, आपकी बिल्कुल बात बजा है, लेकिन इस मौके पे हमें एक चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो है कोरोना वायरस। बेशक हुकूमत ने SOP सेट की हैं, हुकूमत ना भी SOP सेट करे, बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान और इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, जानते हुए हमें ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम SOPs को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करें। जिस तरीके से ये वायरस फैलता जा रहा है, ये पैंडेमिक पूरी दुनिया इस चीज़ से इफेक्ट है। एक दो मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया इफेक्ट है। इतने डेवलप कंट्रीज से ये कंट्रोल नहीं हो सका। तो इसलिए जैसा कि नमाज की बात हम कर रहे हैं, नमाज में भी बहुत सी जगहों पर आज मुल्क भर में देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर SOPs को फॉलो किया गया है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर SOPs की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आई एम सॉरी टू से यूजिंग दिस वर्ड, बट धज्जियां उड़ाई गई हैं, SOPs की बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। इसी तरह कुछ जगहों पर फॉलो किया भी गया है। और उमैर, देखा जाए तो ये जो SOPs डिज़ाइन करता है, जो हमें SOPs हमें दे दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, एक फ्रेमवर्क बना के हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ये हम लोगों के करीबी जो लोग हैं, जो हम लोगों के साथ बसते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे घर वाले, हमारे बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, ये उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs पर अमल दरामद करें। और बेशक ईद है, ईद की खुशियां हैं, और ये ऐसी ईद है कि खुशियां हमेशा बांटने से जो है वो बढ़ती हैं। बेशक हमें खुशियां बांटनी चाहिए खुशियां, लेकिन अपने हालात, अपने इर्द गिर्द के माहौल का अंदाज़ा करते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए हमें खुशियां बांटनी चाहिए। मेल मिलाप लोगों से करना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि ईद और इस तरह के फेस्टिवल्स ही होते हैं जो कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे, एक फोरम पे इकट्ठा करते हैं कि मेल मिलाप करें, लेकिन गले मिलने से और हाथ मिलने से इज्तनाब करें। SOPs के साथ SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप मिलें, आप एंजॉय करें, ईद को अच्छे तरीके से मनाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, इस्लाम का भी सबसे पहला दर्स ये है कि हम अपने हकूकुल इबाद का ख्याल रखें। बेशक अपने इर्द गिर्द बसने वालों का भी जी बिल्कुल, अपने में उनको ना भूल जाएं। जी, एक इंसान, मैं अगर अपने लिए जो चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे वो किसी के लिए भी सोचनी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वायरस से बचना है, तो मैं ऐसा कोई काम या ऐसा कोई अमल ना करूं जिससे मेरी वजह से किसी को इफेक्ट हो। और बिल्कुल ये जो ईद कुर्बान, जो ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है, ये हम लोगों को एहसार, मोहब्बत, कुर्बानी का दर्स देती है। तो हमें इस ईद पर सिर्फ जो हम अब जानवरों की कुर्बानी करते हैं उस तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी नफ़ी करके जो हमारे लिए फ्रेमवर्क्स और हमारे लिए SOPs तैयार की गई हैं, हमें उन पर अमल दरामद करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी तरह हम अपने नाजरीन के लिए खबर भी शामिल करते हैं। बेशक गुजरांवाला से हम लोग एक खबर शामिल करेंगे कि गुजरांवाला में नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, और ज़िला भर के अंदर तकरीबन नमाज के लिए 750 इज्तिमात मुनक्किद कर दिए गए हैं। और इस हवाले से हम आप लोगों को मजीद डिटेल जो है वो बताते चले कि बारिश के बायस जो है वो खुले मैदानों और पार्क में ईद की नमाज जो है वो अदा की गई। 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान ईदगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे। ईद की नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। शहरी ऊंट, बछड़े, बकरे की कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। अच्छा उमैर, खबर में बताया गया जैसे कि बारिश का, तो बहुत खूबसूरत मौसम जो है वो, खूबसूरत मौसम तो बहुत खूबसूरत अनायत कर दिया गया था। ईद की वजह से बाबरकत दिन की मुनासबत से अल्लाह ताला ने मौसम भी बहुत खूबसूरत कर दिया था। लेकिन इसी वजह से आप देखें कि बहुत से इज्तिमात जो हैं नमाज ईद के खुली जगह पर इसीलिए किए गए थे कि SOPs को फॉलो किया जाए, फासला रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, फासला रखा जा सके लोगों के दरमियान। तो वो बारिश की वजह से उस चीज़ में थोड़ा सा मसला हुआ कि बारिश में खुले मैदान में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी।
کیونکہ بارش تھی وہاں پہ, تو اس وجہ سے مساجد میں اور چھوٹے سیٹ اپس میں نماز عید کا انعقاد کیا گیا, اجتماعات کا انعقاد کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر SOPs کو فالو نہیں کیا گیا. اور بارش سے ہمیں ایک چیز کا جو ہے وہ ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو اعضاء ہیں قربانی کے بعد, جو جانوروں کے اعضاء ہیں بارش کی وجہ سے, جس طرح کے ہمارے پاکستان میں سیوریج کا کچھ جو مسئلے چل رہے ہیں, کراچی میں جس طرح سے بہت زیادہ, جی بالکل, کراچی میں تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے. بارش کی وجہ سے ایک سیلاب کا سما تھا وہاں پر, گلیوں میں پانی, لوگوں کی گاڑیاں ڈوب چکی. جی بالکل. تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا. میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بقایا جات ہیں جانور کی قربانی کے بعد, جو ان کے جسم کے جو حصے, جو اعضاء جو ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں اور ان کو ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں, ہمیں ان کے لیے کوئی پراپر, ہمیں خود اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جی ان کے لیے پراپر ویسٹیج کا نا, پراپر ویسٹیج کا نظام ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہماری حکومت نے اس دفعہ اس بات پر بار بار زور دیا تھا کہ آپ لوگ اجتماعی قربانی کو پریفر کریں. بالکل, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے یہ جو اعضاء وغیرہ فضلہ جو ہے نا جانوروں کا, بقایا جات جو ہیں, ان میں کافی حد تک کمی ہوگی. اور جیسے کہ بارش کا ابھی ذکر کیا ہم نے کہ صبح بھی بارش ہوئی ہے آج نماز سے پہلے, ہاں جی بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ زیادہ بکھیرا نہ کریں, آپ اجتماعی قربانی کو پریفر کریں, وہ چیز زیادہ بہتر ہے حالات کو پیش نظر رکھتے. بڑی مزے کی چیز ہے نا, ہم لوگوں کے پاس تو ایک اور آپشن موجود ہے. اب ایک نئی آپشن ہمارے پاس آ گئی ہے, آن لائن قربانی. ہاں, آن لائن قربانی, اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. لیکن جس طرح کے پاکستان میں مطلب حالات و واقعات ہیں, لوگ یقین نہیں کرتے. ہاں بالکل, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا, لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو میں بہت زیادہ ریلائبل نہیں سمجھتا. کیونکہ اب ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا, میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہے, اب قربانی کرنی ہے, سال میں ایک دفعہ عید ہے, قربانی کرنی ہے, اتنا ایک کہہ سکتے ہیں آپ مقدس کام ہے. بالکل, آپ میں اپنے جانور کو سنبھالنا چاہتے ہو, آپ اپنے سامنے قربان کرنا چاہتے ہو اس جانور کو. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے اس میں کہ ریلائبل سورس, میں نے جیسے بتایا پہلے, ریلائبل نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے حالات اور ملک کے لوگ خاص طور پہ کس طرح فراڈیلنٹ چیزیں اور 2 نمبری کا بڑا استعمال کرتے ہیں. سوری ٹو سے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ ہم ہی لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے. کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ملک کو گندا کر رہے ہیں, ایسا مطلب بالکل نہیں ہوتا. ہمارا مقصد صرف اپنی اصلاح ہے کہ ہم ایگزیکٹلی, ہمارے پاس اگر ایک پلیٹ فارم موجود ہے, ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے اپنے سننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام اگر دے سکتے ہیں, تو ہمیں